सभी राज्य के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी के संयुक्त बैठक आहूत की गई और इस बैठक के माध्यम से सर्वप्रथम राज्य के सभी पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों ने रामगढ़ उपचुनाव में अपना समय मेहनत किए हैं, तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। रामगढ़ की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पार्टी को चुना। सहयोगी दल का भी आभार कि उन्होंने बेहतर सहयोग से ये परिणाम बनाने में हमें सहायता मिली। और साथ ही साथ पार्टी के रामगढ़ उपचुनाव के कारण पार्टी के मूल कार्यक्रम महाधिवेशन का वर्ष हमारा था और महाधिवेशन की तिथि पूर्व में मार्च महीने में तय जो नहीं हो पाई, आज हमारी बैठक के माध्यम से पार्टी के महाधिवेशन की तिथि राज्य के ज्वलंत इशू में, जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति के संदर्भ में जो नौजवानों में उबाल है, और हम लोग जिस बात को लगातार मैं हाउस के अंदर और आपके यहाँ भी का दोहरा रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी, कि राज्य सरकार वर्तमान और भविष्य दोनों से खेल रही है। वर्तमान का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो इस राज्य के नौजवान, इस राज्य के सरकार से अपेक्षाएं पाले हुए थे, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के आधार पर या फिर राज्य भर में सृजित नियुक्तियों के ऊपर जो मापदंड तैयार किया गया था, कहीं न कहीं एक साथ खारिज होने से घोर निराशा आई। उसके नियोजन नीति पर संशोधन होना भी एक निराशा का बड़ा कारण अभी बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान से और भविष्य, मतलब मैंने कहा था कि इस राज्य के पूरे 3-3.5 लाख जो भी सरकारी पद जिसको नियुक्ति, सरकार नियुक्ति की बात कर रही है या नियुक्ति माना जा रहा है, उसमें से करीब 2 लाख से ज्यादा पद केवल शिक्षकों का है। और ये पद के ना रहने से जो भविष्य होंगे इस प्रदेश के लिए, जिसे हम भविष्य कह रहे हैं, उनका भी नुकसान, उनके निर्माण में भी नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सरकार वर्तमान और भविष्य दोनों का नुकसान पहुंचा रही है। इस पर गंभीरता से आज पार्टी के अंदर चर्चा होगा और आने वाले समय जनमानस की भावना, यूथ की भावना को ध्यान में रखते हुए आंदोलन के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। इसके साथ साथ राज्य के कई ज्वलंत विषय हैं, कई एजेंडे पार्टी के हैं, उसके ऊपर काम करेंगे और आगामी 24 की तैयारी के संदर्भ में भी पार्टी के अंदर में चर्चा होगा। यही आज का मूल सार है, मूल विषय। ये नियोजन नीति का क्या माने, आपके नजर में क्या विकल्प ऐसा है कि विकल्प ढूंढना सरकार का काम है। अगर विकल्प के लिए पार्टी से राय मांगेंगे, मैंने हाउस के अंदर राय भी रखा, मेरे अगर डिटेल में जाएंगे तो मैंने राय भी बताया था। बावजूद इसके सरकार को अगर कोई राय जाननी थी तो सबसे पहले वहां चले जाइए जब एक आनन फानन की परिस्थिति में उस राज्य के अंदर, सरकार के मुखिया के सामने एक ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति थी जिसके लिए उन्हें स्पेशल 3 साल तक इस विषय पर चुप रहे। हाउस के अगर रिकॉर्डेड चीजों को अगर निकाल के देखें, हाउस के अंदर उनका बयान 3 तरह का बदला है इस इशू पर। तो बयान में पीछे अगर झांकेंगे तो उनका बयान कुछ और है, बाद का बयान कुछ और है, और एक प्रस्ताव, एक दिन का सत्र बुलाते हैं और प्रस्ताव लेके आते हैं कि इस राज्य के स्थानीय नियोजन नीति के ऊपर वो प्रस्ताव लेके आते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब एक दिन का सत्र लाते हैं, एक दिन का सेशन आप खोलते हैं, लेकिन उस सेशन में आप दलीय डिबेट नहीं होता है, किसी को अपने पक्ष रखने का, दलीय पक्ष रखने का किसी को अधिकार नहीं होता है। सरकार प्रस्ताव लाती है और पास होकर चला जाता है और इसको भारत सरकार के लिए अग्रसारित कर दिया जाता है। बाद में वैधानिक विषयों के कारण संवैधानिक अड़ंगा कहीं न कहीं बाध्य होकर सरकार से टर्न डाउन होता है और सरकार हाउस में मुझे इस प्रश्न पर जवाब देती है कि इस कोर्ट ने वैधानिक नहीं माना, इसलिए ये टर्न डाउन हो गया, इसीलिए नए पॉलिसी पर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न चिन्ह उन पर है कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि सरकार वैधानिक चीजों को, और खासकर उसी सरकार के विधि विभाग की राय जो आया था उसको इग्नोर करते हुए, कैबिनेट की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस काम में आगे बढ़े थे। तो सरकार से हाउस में लगातार इस बात का हम लोग जवाब मांग रहे हैं। वो बाहर भी पब्लिक डोमेन में भी जवाब दे सकते हैं, हाउस चल रहा है तो हाउस में जवाब मांगना लाजमी है। तो ये हमारा डिमांड है कि सरकार के सामने आए और किस परिस्थिति में नया प्रस्ताव वो लेके आ रहे हैं, ये सरकार से जानना चाहते हैं और हम नहीं, पूरे राज्य की जनता जानना चाहती है। सुदेश जी, एक सदन के अंदर शायद पत्रकार को पत्रकार की संख्या दी जा रही है सवाल पूछने पर, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, आज अखबार में मैंने देखा है, अखबार में सदन में ही सवाल उठा था सर। हाँ? सदन में ही ये बात उठा।
क्या उठा? सदन में ही ये विधायकों के द्वारा एक बात उठी, क्या उठी? ये पत्रकार संज्ञा दी जा रही है। ये अवमानना है। ये एक हमारा एक डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, उस हिस्सों में से एक है। और कभी भी उस डेमोक्रेसी को लीड करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए ऐसे हल्के शब्द का उपयोग उनका अपमान माना जाएगा। और खासकर प्रतिनिधियों को इससे बचना चाहिए, चाहे सरकार रहे, सरकार के पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो कुछ दिन पहले युवाओं की तरफ से 60-40 नेचर को हैशटैग का ट्रेंड चलाया गया। आंसू का समर्थन में किसी तरह का ट्वीट नहीं, मैं ये सब चीजें, क्योंकि आज के दिन में एक मीडिया का ही एक प्रचार का या अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सरकार को उस प्लेटफॉर्म, सरकार ने नियोजन नीति पर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने राय मांग लिया राज्य की जनता से तुरंत से। वो एक बड़ा भ्रमित है। जब आप स्वचालित एक गवर्नमेंट है, खुद आप अधिकृत शासन चला रहे हैं, आप विधान बनाने वाले हैं, आपको ये पोर्टल से या फिर आपको ये सोशल मीडिया से लोग युद्ध के भावना से नहीं खेलना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है, या फिर उसकी जांच करने कौन चला जाए। अभी दोनों में यही चर्चा चल रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। इस पे ना जाकर मुख्यमंत्री लीडर, हाउस लीडर, राज्य के लीडर खड़ा होकर सामने अपनी वेदना रखनी चाहिए। सर, मेरा सवाल था कि आपका समर्थन है, आंसू किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं है उस ट्रेंड को? नहीं, अलग से कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा इस आंदोलन को लेकर, नियोजन स्थानीय नीति को लेकर, जिस स्तर पर भी, एक छोटा से छोटा स्तर पर भी कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको समर्थन हमारा है। सुदेश जी, 60-40 में वोटिंग में ऐसा क्या लग रहा है, लग रहा है आप लोगों की? हम उसमें विश्लेषण करेंगे, आज छोड़ दो, करेंगे उसमें, वो भी बता देंगे आप।